इंजीनियरिंग ड्राइंग में थ्रेड एक चैप्टर है। उस चैप्टर से लगभग 8 नंबर से लेकर के कभी कभी 30 नंबर तक का क्वेश्चन आया है पेपर में। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर में थ्रेड के बारे में बताया गया है। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने कुछ थ्रेड्स बताई हैं। आज मैं आपको बटरेस थ्रेड के बारे में बताऊंगा। ये थ्रेड का एक प्रकार है। बटरेस थ्रेड में जो है थ्रेड एंगल अल्फा 45 और 90 रहता है। इसकी पिच हम 20 mm मान लेते हैं और जो डेप्थ है चूड़ी की वो P होती है और फ्लैटनेस D/T होती है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कहीं पर भी कॉपी में एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद कहीं पे एक पॉइंट मार लेंगे और वहां पर एक 90 का कोण बनाएंगे। चांदा दीजिए 1 मिनट के लिए। ये हम 90 का कोण इस तरह से बना लेंगे। ये 90 का कोण हमने बना लिया यहाँ पे, इसको कोइंसाइड करके। अब हम यहाँ पर से लेकर के 45 का कोण बनाएंगे दूसरा। ये 45 का कोण बना दिया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये 45 का कोण बना के हम यहां पर ये लाइन खींच देंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये डाटा हमने यूज कर लिया। 90 का भी कोण बना लिया, 45 का भी। अब हमें डाटा यूज करना D = P = 20 mm, अर्थात चूड़ी की जो गहराई है वो 20 mm रहनी चाहिए। तो यहां से मैं 20 mm ऊपर, सपोज ये 20 mm की दूरी है, ये 20 mm ऊपर एक लाइन खींच देता हूं। 20 mm ऊपर ये लाइन खींच दी मैंने, ठीक है। कीप साइलेंस, बोली नहीं। उसके बाद इधर बोर्ड की तरफ देखिएगा, 20 mm ऊपर मैं एक लाइन खींच देता हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, फिर यहां पर 90, इसके पैरेलल 90, फिर इसके पैरेलल 45, फिर 90, फिर 45, फिर 90। इस तरह से मैं बनाता चला जाऊंगा और लास्ट में मैं इसे इस तरह से रखूंगा कि लास्ट में जो लास्ट सिरा है वो मेरा नीचे को आए हर उसमें। तो यहां मैं 45, यहाँ 45 का कोण खींच दूंगा और ये इसके पैरेलल यहाँ खींच दूंगा और इनको मिटा दूंगा। देखिए ये इरेज कर दूंगा इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे इरेज किया। अब मेरे पास ये आ गई है बटरेस थ्रेड बन के। तो बटरेस थ्रेड में अब मैं ये जो है फ्री हैंड में मिला सकता हूँ। मैं ऐसे भी मिला सकता हूँ इसको फ्री हैंड, और इसको मैं फ्री हैंड मैंने ऐसे मिला दिया इसको। तो अब मैंने ये वाला डाटा भी यूज कर लिया D = P। अब रहती है बात केवल फ्लैटनेस की। फ्लैटनेस 20/8, तो ये आ जाएगा 2.5। तो इसे मैं अप्रोक्सीमेटली 3 mm ले लेता हूं, थोड़ा ज्यादा लूंगा, 3 mm ले लिया। अब या 2.5 और या 3 ले सकता हूं तो मैं यहाँ पे 3 mm ले रहा हूं। तो यहां से इधर देखें, जय बड़ा स्केल देना। यहां से मैं इसको 3 mm नीचे, 3 mm नीचे सपोज ये पॉइंट आया, और लास्ट वाले पे भी 3 mm नीचे मैं एक पॉइंट खींच देता हूं। सपोज ये पॉइंट 3 mm नीचे आया, तो मैं यहां पर इन दोनों को इस तरह से रख दूंगा और यहां स्केल से ही, जैसे ये दूरी है तो ये दूरी स्केल से ही यहां मिला दूंगा, यहां मिला दूंगा, यहां मिला दूंगा, ठीक है। उसके बाद ठीक ऐसे ही मैं नीचे से 3 mm ऊपर यहां मिला दूंगा, यहां मिला दूंगा, यहां मिला दूंगा, ठीक है। अब मैं इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मैं यहां पर हैचिंग करूंगा। ये हैचिंग इस तरह से मैं हैचिंग कर दूंगा पूरे उसमें। हैचिंग 45 डिग्री के कोण पे होती है।
ये हैचिंग मैंने कर दी इसके अंदर। उसके बाद आप देखेंगे कि हम अब क्या करेंगे, यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस लिखेंगे d/8। सबसे पहले इस डिस्टेंस को लिखेंगे d/8 और ऐसे ये वाली डिस्टेंस भी यहां पर लिखेंगे d/8। d/8 ये वाली डिस्टेंस भी d/8 हो गई। अब ये चूड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है इसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट से लेकर के रूट तक की दूरी, ये क्रस्ट है और ये रूट है, यहाँ पे इस तक की दूरी को यहाँ पे दिखा दूंगा कैपिटल डी। ये कैपिटल डी हो गई। और ये जो रेडियस से या फ्लैटनेस से फ्लैटनेस तक की दूरी है ये दूरी मेरी स्मॉल डी होगी, स्मॉल डी। और ये एंगल मेरा यहाँ पर 45 होगा और इधर को मैं इसे 90 दिखा सकता हूँ। ये 90 हो गया, ये 90 का एंगल इधर को हो गया, ठीक है। या यहाँ ये 90 का एंगल इधर को, 45 का एंगल इधर को हो गया। ये वाली दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, दो क्रस्ट से क्रस्ट तक की दूरी को मैं क्रस्ट के मिड पॉइंट से क्रस्ट के मिड पॉइंट तक की दूरी को मैं पी पिच से दिखाता हूं। अब इसमें मुझे दिखाना है अंदर कैपिटल डी इज इक्वल टू पी, ये हो गया, और फ्लैटनेस टी और पी। कुछ कुछ बुक में टी लिखा है, कुछ में एफ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा डी अपॉन 8, डी अपॉन 8, ठीक है। अब यहां मुझे लिखना है सेक्शनल एलिवेशन ऑफ बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड, सेक्शनल एलिवेशन ऑफ बटरेस थ्रेड। तो इस प्रकार से मेरी बटरेस थ्रेड बन जाएगी। अब एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड। इसे इरेज कर दूं, बटरेस थ्रेड को, ये फिगर इरेज कर दूं, ठीक है, ओके। अब दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिप्रेजेंट द सिंबल्स या एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड। बच्चों मैंने जैसे बताई थी आपको कि ये बोल्ट है, ये बोल्ट है मेरा, इस बोल्ट में जो ये थ्रेड्स हैं, ये वाली थ्रेड ये एक्सटर्नल थ्रेड कहलाएंगी, और ये नट है, इस नट में जो थ्रेड होंगी वो इंटरनल थ्रेड कहलाएंगी। अब इनको रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो दिखाना है। आप कुछ भी डायमेंशन ले लीजिए, क्या कीजिए, कुछ भी डायमेंशन ले लीजिए। अब मैं दिखा रहा हूं आपको एक्सटर्नल थ्रेड। ये क्वेश्चन भी आता है अपने आप में, रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल थ्रेड एंड इंटरनल थ्रेड्स, सिंबल ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड एंड इंटरनल थ्रेड। तो देखिए, एक मिनट इधर देखिए बोर्ड की तरफ, आप कुछ भी डायमेंशन ले लीजिए, 2 mm, सपोज आप 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर ले लीजिए या 1.5 सेंटीमीटर ले लीजिए और उसका एक गोला बना दीजिए, ठीक है, बना दिया। अब उससे जैसे सपोज आपने 1 सेंटीमीटर लिया तो उससे 2 mm कम, जितना भी है उससे कितना कम, 2 mm कम करके आप एक गोला और बना दीजिए। वो एक गोला और बनाना, 1 मिनट रुक जाइए। तो एक गोला 2 mm कम करके एक गोला और बना दीजिए इसके अंदर। अब इसके 4 टुकड़े कर दीजिए, ठीक है। इसमें से कोई भी एक हिस्सा मिटा दीजिए, ठीक। तो ये हो गई एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल के लिए अंदर की तरफ एक टुकड़ा मिटा दिया जाता है अंदर वाले सर्किल में से, एक्सटर्नल थ्रेड जो बोल्ट में बनी हुई है, अर्थात इस तरह से जो बोल्ट पे थ्रेड बनी हुई है, ये थ्रेड, इनका रिप्रेजेंटेशन ये होता है एक्सटर्नल थ्रेड का। और इंटरनल थ्रेड जो नट पे बनी है उसके लिए देखिए, उसके लिए क्या करते हैं, ठीक कुछ भी डायमेंशन का एक गोला ले लीजिए, सपोज से 1 सेंटीमीटर का हमने गोला ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इससे इसके अंदर एक 8 mm का गोला और बना दीजिए, 8 mm पे, 8 mm पे गोला और बना दीजिए, ठीक है। ये मतलब
8 mm रेडियस हो गई और ये हो गई 1 mm रेडियस, इससे 2 mm कम कर दीजिए और इसमें बाहर की तरफ मिटा दीजिए कोई भी एक हिस्सा, तो ये इंटरनल थ्रेड हो गई। ठीक है, अब आती है क्लॉकवाइज थ्रेड। इसमें क्या करना होता है, ठीक ऐसा ही दिखा दीजिए आप, चाहे इंटरनल बना लीजिए चाहे एक्सटर्नल बना लीजिए। मैं यहां पर इंटरनल थ्रेड बना रहा हूं और क्लॉक कैसे घूमती है इस तरह से, ऐसे तो घूमती है, यहां एरो दिखा दीजिए, ये क्लॉकवाइज थ्रेड हो गई। और एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड के लिए ये भी एक क्वेश्चन आता है, इसमें क्या करना होता है, चाहे इंटरनल बना लीजिए चाहे एक्सटर्नल बना लीजिए, ये कोई डिपेंड नहीं करता कौन सा बनाए, बट इसमें मैं इंटरनल ही बना रहा हूं पुनः। एक एरो दिखाना होता है इधर को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड होती हैं। तो ये जरूर आता है इन दो में से, जो चाहे एक्सटर्नल थ्रेड या इंटरनल थ्रेड है, चाहे क्लॉकवाइज थ्रेड है चाहे एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड है। क्लॉकवाइज में ये एरो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज में ये एरो एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, बस इसके ऊपर एक एरो बनाना है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड हो गई। तो ये पेपर में अक्सर आ रहा है, तो आप इसको बनाएंगे। ओके, आज के लिए इतना बहुत है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड सेमेस्टर के देखने के लिए और पढ़ने के लिए आप मेरे साथ मेरे पे पर्सनल संपर्क करने के लिए या पर्सनली पढ़ने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 90 45 10 28 60, और इस पे आप मुझे पर्सनल पढ़ने के लिए, प्राइवेट पढ़ने के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप लगातार, मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड सेमेस्टर की सारे के सारे वीडियो डाल रहा हूँ, आप उसको देखिए, आप वहां से भी इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।